अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक अहम सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या इसका जवाब विज्ञान के पास है या फिर इस्लाम में इसका उल्लेख मिलता है? ध्रुव राठी ने कुछ सवाल उठाए जो सीधे इस्लाम और विज्ञान से जुड़े हैं। क्या इनका जवाब सच में कुरान में मिलता है? क्या आप जानते हैं कि विज्ञान और इस्लाम में जीवन की उत्पत्ति पर कितना गहरा तालमेल है? मुझे ध्रुव राठी के वीडियो से 7 सवाल मिले हैं जो कि जीवन की उत्पत्ति और इस्लामिक दृष्टिकोण को चैलेंज करते हैं। क्या इन सवालों के जवाब कुरान में हैं? क्या इस्लाम और विज्ञान के विचार आपस में मेल खाते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में ढूंढेंगे। ये हैं वो 7 सवाल जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक, धरती पर सबसे पहला जीव कैसे बना? क्या कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिसने जीवन को जन्म दिया? 3, क्या जीवन सिर्फ धरती पर ही है या कहीं और भी हो सकता है? 4, इंसान और अन्य जीवों का डीएनए आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? 5, क्या नॉन लिविंग चीजें लिविंग में बदल सकती हैं? 6, क्या जीवन के लिए कोई विशेष ऊर्जा लाइफ फोर्स है? 7, क्या विज्ञान और इस्लाम जीवन की उत्पत्ति पर एक ही बात कहते हैं? अब बिना किसी देरी के आइए कुरान की रोशनी में इन सवालों के जवाब तलाश करें। प्रश्न 1, धरती और जीवन। आइए पहले सुनते हैं ध्रुव राठी इस बारे में क्या कहते हैं, फिर देखते हैं इसका जवाब कुरान और साइंस की रोशनी में। क्या आप जानते हो आपका डीएनए एक केले के डीएनए से 60% मिलता जुलता है? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, यह बात सच है क्योंकि इंसानों का और केलों का एक ही एंसिस्टर रहा है अगर आप टाइम में बहुत बहुत पीछे जाओ तो। मतलब हमारे और एक केले के जो पर 100 मिलियन पर दादा थे वो एक ही थे। इनफैक्ट ये बात सिर्फ केले के लिए नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद हर जानवर और पेड़ पौधे के लिए है। धरती पर सबसे पहली जीव कैसे बनी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस्लाम में इसका कोई जवाब है? जी हाँ, कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने हर जीवित चीज को पानी से पैदा किया, फिर भी वे ईमान नहीं लाते। सूरह अल अंबिया सूरह 21 आयत 30। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई थी, जो कि विज्ञान की खोजों से भी मेल खाता है। क्या कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिसने जीवन को बनाया? आइए देखें ध्रुव राठी का सवाल नंबर 2। क्या कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिसने इसमें जान फूंक दी? क्या जीवन की रचना अपने आप हुई या इसके पीछे कोई योजना थी? कुरान में अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन सुम्मा क़ज़ा अजलन व अजलुन मुसम्मन इंदह। वह अल्लाह है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी मृत्यु का एक समय निश्चित कर दिया। सूरह अल अनाम सूरह 6 आयत 2। यह आयत इस ओर इशारा करती है कि जीवन की उत्पत्ति किसी संयोग से नहीं बल्कि अल्लाह की योजना के तहत हुई है। क्वेश्चन 3, लाइफ ऑन अर्थ और एल्सवेयर। लाइफ की शुरुआत धरती पर नहीं हुई थी बल्कि स्पेस में हुई थी। क्या जीवन की शुरुआत धरती पर हुई थी या कहीं और? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा खलकना सस्मावाती वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक। और हमने आकाशों और धरती को और उनके बीच की हर चीज को सत्य के साथ पैदा किया। सूरह अल हिज्र 15:85। इसका मतलब है कि सारा ब्रह्मांड अल्लाह की योजना के तहत बना है और जीवन का रहस्य सिर्फ उसी को पता है। क्या इंसान और अन्य जीवों का डीएनए आपस में जुड़ा हुआ है? धरती पर जितनी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ है, पेड़ पौधे जानवर, ये सब इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से आए हैं जो बैक्टीरिया और आर्किया के मर्जर से पॉसिबल हुआ है। कुरान कहता है, वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बता मिमा मिन हम्मम यमशी अला बटनिही व मिन हम्मम यमशी अला रिजलैनी व मिन हम्मम यमशी अला अर्बइज यखलुकुल्लाहु मा यशा। और अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, उनमें से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ 2 पैरों पर और कुछ 4 पैरों पर। सूरह अन-नूर सूरह 24 आयत 45। इस आयत से पता चलता है कि सभी जीवों का मूल स्रोत एक ही है, जो आधुनिक विज्ञान में डीएनए की समानता से भी सिद्ध होता है। क्वेश्चन 5, नॉन लिविंग टू लिविंग। ये सवाल है लाइफ के ओरिजिन का। आखिर नॉन लिविंग मैटर, पत्थर, मिट्टी, पानी और कुछ एलिमेंट्स कैसे बदल सकते हैं जीते जागते लिविंग ऑर्गेनिजम्स? क्या नॉन लिविंग चीजें लिविंग में बदल सकती हैं? कुरान में अल्लाह कहता है, यखरिजू अल हय्य मिना अल मय्यित व यखरिजू अल मय्यित मिना अल हय्य। वह मृत से जीवित को निकालता है और जीवित से मृत को निकालता है। सूरह अर-रूम सूरह 30 आयत 19। इससे साबित होता है कि जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया अल्लाह के नियंत्रण में है। क्वेश्चन 6, लाइफ फोर्स। प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर एक गर्म से तालाब में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक रिच मिक्सचर रहा हो, जिसमें बिजली पड़ी, वोल्केनो से निकलने वाली गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से लाइफ को एक किक स्टार्ट मिला। क्या जीवन के लिए कोई विशेष ऊर्जा लाइफ फोर्स है? अल्लाह फरमाता है,
थम स्वाहु व नफख फीहा मिन रूहे व जल लकुमु स्मा व लबसार वल फिदत। फिर उसमें अपनी रूह फूंक दी और तुम्हें श्रवण, दृष्टि और हृदय प्रदान किया। सूरह अस-सजदा सूरह 22 आयत 9। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन केवल रासायनिक प्रक्रियाओं से नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई रूह से संभव होता है। प्रश्न नंबर 7। रूह का जो हमने नाम दिया है इसका फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जिसे आप एक माइक्रोब कह सकते हो। साइंटिस्ट का मानना है इसे गर्म जगहों में रहना काफी पसंद था और आज धरती पर जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगस हो, एल्गी हो या बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हम सब इस एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। ल्यूका और इस्लाम के बारे में जानेंगे। आज के वैज्ञानिक एक थ्योरी देते हैं जिसे ल्यूका लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहा जाता है, जो कहता है कि सभी जीवित प्राणी एक ही कॉमन पूर्वज से विकसित हुए हैं। लेकिन इस्लाम इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखता है? आइए देखते हैं कुरान और इस्लाम की रोशनी में। एक, इस्लाम का नजरिया, अल्लाह ही सबका खालिक है। कुरानी हवाला, अल्लाह हर चीज का खालिक, सृजनहार और वही हर चीज का निगहबान है। कुरान सूरह 39 आयत 62। इस्लाम कहता है कि हर मखलूकम, सृजित प्राणी का सिर्फ एक ही खालिक है, अल्लाह। साइंस विकास, इवोल्यूशन के जरिए एल्यूका की बात करती है, मगर कुरान बताता है कि हर चीज अल्लाह की कुदरत से बनी है। दो, पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम की खल्कियत, कुरानी हवाला, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, कुरान सूरह 48 आयत 71। कुरान के मुताबिक इंसान किसी लोअर फॉर्म से विकसित नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ने पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को एक मुकम्मल शक्ल में बनाया। यानी इंसान की उत्पत्ति सीधा दिव्य सृजन, डिवाइन क्रिएशन से हुई है, न कि किसी कॉमन एंसेस्टर से। तीन, मखलूकात का इख्तिलाफ, हर जानदार अल्लाह के इरादे से, कुरानी हवाला, और हर चीज को हमने पानी से जिंदा किया। क्या फिर भी तुम ईमान नहीं लाते? कुरान सूरह 21 आयत 30। कुरान यह बताता है कि हर जिंदा चीज का असल पानी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सभी एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। हर मखलूक को अल्लाह ने अलग अलग तरीके से पैदा किया। इस बात के सबूत हमें कुरान की अलग अलग आयतों से मिलते हैं, जो यह बताती हैं कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को अलग अलग तरीकों से पैदा किया है। कुछ महत्वपूर्ण हवाले ये हैं। एक, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, सृजन मिट्टी से, उन्हीं में से, वह जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर एक समय निर्धारित किया, कुरान सूरह 6 आयत 2। दो, इंसानों की नस्ल पानी के कतरे, नुटफा से, क्या हमने तुम्हें एक तुच्छ पानी की बूंद से नहीं पैदा किया, कुरान सूरह 77 आयत 20। तीन, जिन्नों की तख्लीक, आग से, और जिन्न को हमने उससे पहले आग की लपट से पैदा किया, कुरान सूरह 15 आयत 27। चार, फरिश्तों की तख्लीक का नूर, रोशनी से, हदीस में जिक्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्तों को नूर, रोशनी से पैदा किया गया और जिन्न को आग की लपट से, और आदम को उस चीज से जो तुम्हें बयान की गई। सही मुस्लिम 2996। कुरान और हदीस यह बताते हैं कि हर मखलूकन एक ही चीज से पैदा नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अलग अलग तरीकों से बनाया। इंसान मिट्टी और पानी से, जिन्न आग से, और फरिश्ते नूर से बने हैं। यह दर्शाता है कि इस्लाम कॉमन एंसेस्टर, साझा पूर्वज के सिद्धांत को नहीं मानता, बल्कि यह कहता है कि हर मखलूक अल्लाह के हुक्म से अपनी खास तख्लीक, सृजन रखती है। चार, साइंस और इस्लाम का ताल्लुक। इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर सच्चाई को स्वीकार करता है जो कुरान की तालीमात से मेल खाती हो। अगर LUCA की थ्योरी वैज्ञानिक खोज का एक हिस्सा है, तो इस्लाम यह सिखाता है कि हर नया ज्ञान आखिर में अल्लाह की कुदरत की तरफ इशारा करता है। इस्लाम यह कहता है कि हर मखलूक की असल सिर्फ अल्लाह की खल्कियत है। LUC की थ्योरी एक वैज्ञानिक मॉडल हो सकती है, लेकिन कुरान हमें यह बताता है कि हर चीज अल्लाह के इरादे से वजूद में आई है, न कि सिर्फ एक विकास प्रक्रिया का नतीजा है। विजडम ऑफ कुरान। जैसा कि हमने देखा, कुरान न सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति से जुड़े कई सवालों का जवाब भी देता है। क्या आप भी मानते हैं कि कुरान में विज्ञान से जुड़े रहस्य छिपे हैं? हमें कमेंट में बताइए और इस्लामिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आगे आने वाले इस्लामिक ज्ञान से भरपूर वीडियो देख सकें। यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के विचारों की अवहेलना करना नहीं। इस वीडियो में प्रस्तुत प्रश्नों और उनके उत्तरों का आधार प्रामाणिक इस्लामी स्रोतों, कुरान और हदीस पर है।
यदि किसी को कोई संदेह या सवाल हो तो हम उन्हें प्रामाणिक इस्लामी विद्वानों से परामर्श करने की सलाह देते हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि विचारों को खुले दिल से समझें और किसी भी चर्चा को शालीनता और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ाएं।